वेलकम टू टारगेट विद एस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीट्रिपल पेट की सभी भर्तियों के लिए फिक्स कट ऑफ के लेके जो डिमांड हो रही है और इसमें क्या क्राइटेरिया होने वाले हैं, लोगों की क्या डिमांड है कि किस तरह से पेट के लिए फिक्स कट ऑफ घोषित की जाए। इसके अलावा कुछ छात्रों की ये भी शंका है कि जो स्पेशल एलिजिबिलिटी वाली वैकेंसी आएंगी जैसे कि एजीटीए या अकाउंटेंट और इसके अलावा जो भी भर्तियां हैं, तो उसमें फिक्स कट ऑफ कैसे की जाएगी। अगर फिक्स कट ऑफ कर दी गई 50 या 60 नंबर, तो उसमें बहुत सारे लोग लगभग 70-80% लोग बाहर ही हो जाएंगे क्योंकि उनके नंबर कम होते हैं। और आयोग जो है वो जीरो के अलावा जिसके एक नंबर भी होता है उसको भी मेन एग्जाम में बैठने के लिए बुला लेता है। तो ऐसे में अगर स्पेशल वैकेंसी के लिए फिक्स कट ऑफ लगा दी गई तो उसको बाहर कर दिया जाएगा या क्या किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा एसएससी सीजीएल टोटल वैकेंसी 20,000 हैं या 37,000, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और इसका एग्ज़ाम 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। और सच है या झूठ, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। एसएससी 24,000 न्यू वैकेंसी आवेदन शुरू हो गए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यूपीट्रिपल पेट के लिए एक निश्चित कट ऑफ जो है छात्रों के द्वारा मांग की जा रही है। और इसके लिए तरह तरह के अभियान भी शुरू हो गए हैं। बहुत से यूट्यूबर्स इस पे वीडियो भी बना चुके हैं। और आप लोगों को बता दें कि फिक्स कट ऑफ की मांग इसलिए हो रही है क्योंकि जब कोई वैकेंसी आती है 500, 600 या जितने भी पदों के लिए वैकेंसी आए, तो उसके सिर्फ 15 गुना आयोग ही लिख के देता है कि 15 गुना स्टूडेंट ही बुलाएंगे, जबकि वो 25 से 30 गुना स्टूडेंट बुलाता है। और ऐसे में जो ऊपर के स्टूडेंट होते हैं, मतलब जिनके नंबर अच्छे हैं और मतलब जिनका पेट में नंबर जिसके 70 प्लस हैं, तो वही हर भर्ती में बैठता है। उसके नीचे वाले हर जगह रह जाते हैं बैठने के लिए, किसी भी मेन एग्जाम में नहीं बैठ पाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जूनियर असिस्टेंट की अभी आई करीब 1200 वैकेंसी आई, तो उसमें 70 प्लस वाले बैठ एग्ज़ाम दे पाएंगे मेंस का। और इसके अलावा बंदरोगा का जो वैकेंसी आई उसमें भी 70 प्लस वाले ही बैठ पाएंगे एग्ज़ाम में। 700 वैकेंसी हैं, उसमें कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी भी मांगी जाती है। ठीक है। इसी तरह से 400-500 या 700 1000 तक के पदों की जो भी वैकेंसी आएगी, तो उसमें सिर्फ वही लोग बैठ पाएंगे जिनके नंबर अच्छे हैं। बाकी स्टूडेंट तैयारी करते हैं, बाहर रह के दूसरे सिटी में जाते हैं, तैयारी करते हैं, बुक्स खरीदते हैं, कोचिंग करते हैं, उनका पूरा पैसा बर्बाद चला जाता है। तो इसीलिए छात्रों के द्वारा एक डिमांड की जा रही है कि फिक्स कट ऑफ लागू की जाए, जैसे सेट में होता है। और ये बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि छात्रों को लास्ट तक बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि हम इस भर्ती की तैयारी करें या ना करें। जैसे कि ये आपको एक एग्जांपल देते हैं लेखपाल का। तो लेखपाल में जब तक फिक्स कट ऑफ मतलब फिक्स कट ऑफ की मांग हो रही थी, लेकिन फिक्स कट ऑफ घोषित ना होने की वजह से जब तक कट ऑफ घोषित नहीं की गई लेखपाल की, तब तक छात्र यही असमंजस में रहे कि कितने लोग तैयारी करें लेखपाल के लिए, कितने लोग ना करें। तो बाद में जब कट ऑफ घोषित की गई तो बहुत से लोगों ने कोचिंग वगैरह ली थी, तो उनका सब पैसा बर्बाद हुआ और उनको मेरे एग्ज़ाम बैठने का मौका ही नहीं मिला। और जो तैयारी नहीं कर रहे थे, जो सोच रहे थे हमारा होगा ही नहीं, उनका हो गया और उन्होंने तैयारी भी नहीं ठीक से कर पाई थी। तो ये सब घाटा है, आपके नुकसान हैं। तो ऐसा ना हो फ्यूचर में, इसीलिए छात्र जो हैं फिक्स कट ऑफ की मांग कर रहे हैं। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप भी बन गए हैं। देखिए, लोग मांग कर रहे हैं कि कल व्हाट्सएप अभियान है, आयोग की मेल आईडी पर मेल भेजने का सोचा गया है। इसके तहत आप सभी लोगों को मैटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा रिटन में और पीडीएफ फॉर्म में। सभी लोगों को मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर भी ग्रुप में दे दिए जाएंगे कल सुबह 10 बजे से। और ये पहला अभियान है और इसमें सभी लोग साथ दें। तो बहुत से ऐसे ग्रुप वगैरह बन गए हैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, और कई लोगों ने वीडियो भी बनाए हैं फिक्स कट ऑफ को लेके, जो कि आयोग से डिमांड की जा रही है। ठीक है। तो आप लोगों को बता दें कि डिमांड क्या है। छात्र ये चाहते हैं कि एक कट ऑफ फिक्स कर दी जाए और जिसके भी उतने नंबर हों तो उसको एग्ज़ाम देने दिया जाए मेंस का, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो। और एक फिक्स कट ऑफ जितनी भी करनी है आयोग को, 50 नंबर, 45 नंबर या 55 या 60 जो भी करना हो फिक्स कर दे। और अगर उससे ज़्यादा नंबर हैं तो उनको हर एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाए।
ठीक है, क्योंकि एक सिर्फ प्री एग्ज़ाम से पूरे साल का भविष्य निश्चित नहीं किया जाता है। जो 10-15 वैकेंसी या 8, 10, 9, 10, 7, 5 जो भी वैकेंसी आएंगी उनमें सभी में फेल कर दिया जाए, ये भी सही नहीं है कि एक एग्ज़ाम के बेस पे। ऐसा कहीं भी नहीं होता है, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए छात्र ये डिमांड कर रहे हैं कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रखा जाए पीटी, और इसमें एक फिक्स कट ऑफ लागू की जाए। इसके अलावा मैं आप लोगों को अपनी तरफ से एक तर्क बता दूं, जैसे ये प्री का एग्ज़ाम मान लीजिए पीटी होता है, प्री मान लीजिए, इसको प्री मान के ही आयोग करवाता है कि इससे 15 गुना जो भी वैकेंसी आती है उसके 15 गुना लेता है। तो अगर मान लीजिए एक वैकेंसी आती है, उसकी एलिजिबिलिटी अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन बेस पे ही सभी वैकेंसी निकाल के एक ही नोटिफिकेशन में सभी वैकेंसी निकाल के सभी से आवेदन ले ले और प्रेफरेंस ले ले कि कौन से स्टूडेंट जो है वो किस वैकेंसी में किस पद के लिए प्रेफरेंस चाहता है, कि किस पद के लिए जॉब करना चाहता है। जैसे कि एसएससी में होता है, यूपीएससी में होता है, तो उस तरह से भी ये यूपीएससी कर सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि यूपीएससी स्पेशल योग्यता वाली भर्ती में जैसे एजीटीए के छात्र परेशान हैं और अकाउंटेंट वाले भी परेशान हैं कि वो चाहते हैं कि ये बोल रहे थे कि अगर फिक्स कट ऑफ लगा दी गई 50-60 नंबर तो उनको तो बाहर ही हो जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं 70 से 80% जिनके 50 से नंबर कम ही होते हैं ज़्यादातर स्पेशल वैकेंसी के लिए। तो आप लोगों को बता दें, अभी स्पेशल वैकेंसी के लिए ऐसी कोई डिमांड नहीं की जा रही है। स्पेशल वैकेंसी के लिए स्पेशल योग्यता मांगी जाती है, जैसे एजीटीए में बीएससीएजी मांगी जाती है, तो ऐसी वैकेंसी में पेट से बाहर करने की मांग की जा रही है, ठीक है। जो पेट के दायरे में ना आए, इसमें सीधे आवेदन ले सकें और पेट के थ्रू आवेदन ना लिए जाएं। जैसे पहले होता था कि वैकेंसी निकली और सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, तो इसमें अगर फिक्स कट ऑफ लगा दी तो सभी स्टूडेंट पहले ही बाहर हो जाएंगे। इसीलिए इसको पेट के दायरे से बाहर करने की मांग की जा रही है, जितने भी स्पेशल एलिजिबिलिटी वाली वैकेंसी आने वाली हैं उनके लिए, ठीक है। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी स्पेशल वैकेंसी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यही न्यूज़ निकल के आ रही है। आगे जो भी न्यूज़ निकल के आएगी आप लोगों को चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, पूरी जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। तो टोटल वैकेंसी 20,000 है या 37,000। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पे बता भी दिया था, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें 20,000 ही हैं, लेकिन एक नोटिस वायरल हो रहा है, मैंने टेलीग्राम पे भेजा भी था, टारगेट विद एसएएच नाम से। तो वो अभी तक पूरा ऑथेंटिक नहीं एक तरह से बोला जा सकता, क्योंकि वो सिर्फ वायरल हो रहा है और उसमें ऑथेंटिक होने का ऐसा कोई भी प्रमाण, कोई भी सिग्नेचर, कोई भी मोहर ऐसी नहीं है। तो 37,000 वाला सही है या गलत, इस तरह का जो है प्रमाण अभी नहीं दिया जा सकता। आप लोग सिर्फ इतनी मान लीजिए कि 20,000 प्लस जो वैकेंसी हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है वही सत्य है एसएससी सीजीएल में, और 37,000 जो वैकेंसी हैं आप लोगों की, तो वो सही है या गलत इसके बारे में कोई भी प्रमाण नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा एसएससी सीजीएल के नाम से यही वायरल हो रहा है। देखिए ये नोटिस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे ये डिपार्टमेंट वाइज ये जो वैकेंसी लिखी हुई है यहाँ पे देखिए 37,836, ये इतनी टोटल वैकेंसी वायरल हो रही है, डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे डिवाइड हैं, ठीक है। तो इसी के बेस पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए कोई भी ऑफिशियल ना सिग्नेचर है ना मोहर है, तो ये सही है या गलत इसके बारे में कहना कुछ भी मुश्किल है। फिलहाल आप लोग यही मान के चलिए जो स्पेशल जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो है वही सही है, ठीक है। 20,000 वैकेंसी सही मान के चलिए, बाकी इसको सही या गलत नहीं बोल सकते क्योंकि ऑथेंटिक नहीं है ये, ठीक है। इसके अलावा एक और ये वायरल हुआ था एग्ज़ाम डेट को लेके, तो इसमें एक अभिनव वाजपेयी हैं, इन्होंने रिसीव डेट ये दिखा रहा है, देखिए 7/10/2022। तो इसमें एग्ज़ाम डेट जो बताई गई थी सीजीएल की वो 1 दिसंबर से 13 दिसंबर 2022 को ये एग्ज़ाम डेट, देखिए एग्ज़ाम डेट जो है आरटीआई रिप्लाई में बोला गया था। लेकिन अब आप देख सकते हैं ये जो नया आया है यहाँ की डेट देख लीजिए 26/10/2022, मोहित कुमार गौतम। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम डेट जो डिटेल मांगी गई है उसमें नो रिकॉर्डेड डेटेड एग्ज़ाम ऑफ एसएससी सीजीएल 2022। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसएससी ने अपना रिप्लाई को बदल दिया है और अब आप लोगों का एग्ज़ाम की डेट जो 1 से 13 दिसंबर को दिखा रहा था वो चेंज हो गई है शायद, या तो उसके लिए ये बोल दिया गया है कि नो रिकॉर्ड डेटेड एग्ज़ाम ऑफ एसएससी सीजीएल 2022।
तो आप लोगों का एग्ज़ाम 1 दिसंबर से होगा या नहीं ये भी कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एसएससी ने यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड करके ये बोल दिया है। ठीक है, तो आरटीआई रिप्लाई वो भी है और ये भी है, सही है। ये देखिए मोहित कुमार गौतम नाम से ये आरटीआई डाली गई थी एग्ज़ाम डेट को लेके। तो आप लोगों को बता दें, आपकी 20,000 की जो वैकेंसी है वो सही है, 37,000 का सही है या गलत नहीं बोल सकते आप। 20,000 वैकेंसी ही अभी मानिए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट 20,000 की ही हुई है। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट 1 से दिसंबर से नहीं होगा आप लोगों का, और कब से होगा ये कहना भी मुश्किल है। 1 दिसंबर से भी हो सकता है, लेकिन अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऐसी कोई भी नहीं है, तो 1 दिसंबर से अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं है। बाकी ये जो वायरल हुआ था उसकी सच्चाई मैंने आप लोगों को बता दी। एसएससी 24,000 न्यू वैकेंसी आई हैं एसएससी जीडी में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज से आवेदन शुरू। तो आप लोगों को दिखा देते हैं, ये एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए एसएससी जीडी का ये नोटिफिकेशन है, ठीक है, और ये जारी कर दिया गया है। और इसका आप लोग देख सकते हैं 27/10/2022 से जो है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो गया है, जो कि 30/11/2022 तक चलेगा आप लोगों का। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है, देखिए यहाँ पे जनवरी में इसका एग्ज़ाम डेट लगी हुई है। और इसमें एज जो है वो 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ये मैंने टेलीग्राम पे अपना ये नोटिफिकेशन डाल दिया है। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी देख लीजिए आप, 24,369 वैकेंसी हैं टोटल। और 10th पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फिजिकल क्राइटेरिया वगैरह हैं, आप लोग यहाँ पे पढ़ के अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं डिटेल बताने लगा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बोरिंग। ठीक है, तो आप लोग इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से टारगेट विद SAS नाम से उस पर ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी मिलती रहती है। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टारगेट विद SAS। ठीक है, इस नाम को सर्च करेंगे ये चैनल मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये हो गई पूरी जानकारी। और इसके अलावा मैं और भी नोटिफिकेशन जो नए वैकेंसी आ रही हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें से 2-3 एग्रीकल्चर की वैकेंसी हैं नोटिफिकेशन, उसके बारे में जानकारी दूंगा आप लोगों को। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, आप लोगों को पूरी जानकारी मिलती रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।